क्या जी न्यूज़ के अंदर भी सियासी घमासान चालू हो गया है क्या दोस्तों? क्योंकि जी न्यूज़ के फाउंडर जो उनके मालिक हैं सुभाष चंद्रा ने जो बातें कही हैं ये थोड़ी हजम होने वाली कम है। उन्होंने कहा कि मीडिया रेटिंग के अंदर 180 देशों में रेटिंग के अंदर इंडिया का स्थान 159 है, मतलब 180 में 180 में 159वां नंबर है। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत है। उनको ये कहना क्यों पड़ गया दोस्तों? जो कि ऐसा जी न्यूज़ बताया जाता था कि यो बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, मोदी शाह के करीबी माने जाते थे, ऐसा बताया जाता है। मैं किसी मीडिया का जो लोग नाम लेते हैं ये मीडिया वो मीडिया वो मीडिया, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ। वो ठीक है, आप लोग समझते हैं, लेकिन क्या उनको क्या क्यों कहने की ज़रूरत पड़ गई? जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, क्या उनको भी भनक लग गई है क्या कि बीजेपी सरकार में नहीं आने वाली है, या मेजॉरिटी नहीं आने वाली है, या सरकार कांग्रेस की आने वाली है? जैसे मोदी जी ने कहा कि अंबानी और अडानी अब टेम्पू भर भर के पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को। फिर बाद में राहुल गांधी जी ने उनका खंडन किया कि इतना एक्सपीरियंस आपको कैसे है, इतना अनुभव आपको कैसे है, आपने ऐसा लिया है क्या पैसा टेम्पू भर भर के? अगर आपने ऐसा कुछ भी हुआ है या नहीं भी हुआ है तो आप सीबीआई लगा दीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो सीबीआई जांच कराइए। ये बात राहुल गांधी ने कहा। लेकिन सुभाष चंद्रा को ये कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? उन्होंने रावण तक का भी नाम ले लिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने किसको कहा, लेकिन उन्होंने ये भी नाम लिया। सियासी गलियारे में काफ़ी हलचल है दोस्तों। मीडिया भी काफ़ी भ्रमित हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, कौन सत्ता में आ रहा है। मेजॉरिटी किसी को आती हुई दिख नहीं रही है। मीडिया भी बौखलाया हुआ दोस्तों, सच्चाई तो ये है। जनता बौखलाई है, पार्टियां बौखलाई हैं, क्या हुआ है, इंडस्ट्रियां बौखलाई हो तो ठीक है, लेकिन मीडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भैया हमको क्या बोलना है, हमको क्या कहना है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी तो सब हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। वो क्या बोले, वो कौन सी नाव पे सवार हो जाएं, वो मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है। वही मुद्दा उनको समझना है। अब धीरे धीरे ऐसा लोग कह रहे हैं, कांग्रेस का भी नाम लेना चालू कर दिए हैं, और अब धीरे धीरे न्यूज़ चैनलों में उनका भी नाम लेना चालू कर दिए हैं। और टीवी चैनल जो भी हैं, टीवी चैनल की एक, अगर वहाँ से आप नहीं दिखा रहे हो तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अब तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, आप उसे आप छिपा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप न्यूज़ चैनल के टीवी चैनल के माध्यम से अगर आप नहीं दिखाएंगे तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ से तो लोग देख लेंगे। लेकिन क्या आप अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहते हो क्या? आपको इतनी क्या दिक्कत है कि सवालों के जवाब आप देने में आगे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले से स्टैंड क्लियर कर ले रहे हो, भाई मैं तो इस तरफ ही था। तो आगे क्या होने वाला है वो तो हम लोग देखेंगे। सुभाष चंद्रा को ये कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई कि लोकतंत्र में मीडिया प्रेस को आज़ादी नहीं है, जबकि लोकतंत्र में मीडिया, संविधान, जनता, लोकतंत्र, इन सब में मीडिया प्रखर होके, और कोई भी व्यक्ति, जनता संवैधानिक दायरे में रहते हुए बात करने का अधिकार सबको है, जो कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये अचानक सुभाष चंद्रा को कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा, क्या उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा था क्या? क्योंकि सुभाष चंद्रा बहुत करीबी बताए जाते हैं,
उनके यहाँ जो सीईओ थे झा साहब, उनको भी शायद निकाल दिया गया है। तो जबकि झा साहब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है दोस्तों? क्या अब जी न्यूज़ को भी लगने लगा है, क्या अब नहीं बल्कि क्या जी न्यूज़ को लगने लगा है कि सत्ता अब जाने वाली है क्या बीजेपी की? क्या उनको ऐसा लग रहा है क्या? अभी तो कोई नहीं बोल सकता कुछ भी जब तक कि फाइनल परिणाम नहीं आ जाए। ये सब बौखलाहट क्या है? कि सबको अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पे ही जाके, अपने पिच पे ही जाके बैटिंग करनी है। क्लियर पिच, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमको उसी डायरेक्शन में काम करना है। क्योंकि मीडिया का कोई डायरेक्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको जो भी प्रेजेंट टाइम की जो भी न्यूज़ है, वर्तमान समय की जो भी बातें हैं, उनको ज्यों का त्यों रख देना चाहिए। मुझे लगता है अगर ज्यों का त्यों रख दिया जाए, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उलटफेर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप किसी के साथ शिफ्ट होंगे तो आपको उनकी आइडियोलॉजी आपको बतानी पड़ेगी। तो उसका जो एक फाउंडेशन है, उसका जो एक बैकग्राउंड है, उसका जो एक आधार है, जो एक बेस है, क्या आप पहले से मजबूत रखना चाहते हैं क्या? पता नहीं। मतलब बेस अगर आप मजबूत बना रहे हैं, इसका मतलब आप किसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको सिचुएशन के हिसाब से जो परिस्थिति है, ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही आपको कह देना है। जो रिपोर्ट है, देश का जो भी हालात है, आपको वही बता देना है। इसमें आपको प्लेटफॉर्म बनाने की या किसी की तरफ होने की, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मतलब कुछ स्वार्थ होगा, फिर कुछ आपका फ़ायदा होगा, इसीलिए आप जा रहे हैं इधर उधर। कोई मजबूरियाँ, कोई ज़रूरत, कुछ भी तो होगा ज़रूर, ऐसे तो कोई जाता नहीं। जी न्यूज़ के फाउंडर, जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा जी ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल है दोस्तों। अब देखते हैं क्या होगा।